अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज मैं नाइट रूटीन लेके आई हूँ जो कि 8 बजे से लेके रात तक की है, सोने तक की। मतलब कि रात के 8 बजे से लेके जो मैं काम करती हूँ, डेली तो नहीं करती हूँ ये, लेकिन आज जो मैं कर रही थी उनमें यही सब कुछ हो रहा था। मतलब कि ये 8 बजे हैं और अभी मैंने वॉशिंग मशीन लगा ली है। मैं अक्सर रात को कपड़े धोती हूँ क्योंकि दिन में मेरे पास इतना टाइम होता ही नहीं है कि मैं कपड़े वगैरह धो पाऊँ। मेरे इतने सारे काम होते हैं ना कि मैनेज ही नहीं होते, बहुत काम ही बहुत होते हैं। असल में अब्दुल्ला की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है ना, तो इस वजह से शायद दिन में मैं ज़्यादा फोकस अपने बच्चों पे रखती हूँ कि उनको ज़्यादा टाइम दूँ। तो रात के टाइम मैंने अभी मशीन लगा ली है, साथ में मैं खाना बनाने लगी हूँ अभी। तो खाने में आज मैं वाइट कढ़ाई बनाने लगी हूँ, बहुत ही डिफरेंट स्टाइल से। आपने कभी भी इस स्टाइल की कढ़ाई नहीं खाई होगी, बहुत ही मज़ेदार बनी थी। और सिर्फ 2 स्टेप्स हैं इस कढ़ाई के। मतलब कि इतनी सिंपल बनी थी कि झटपट, आप समझे कि झटपट बन गई। मैंने ऑयल लिया है, उसमें मैंने चिकन को फ्राई किया है, बोनलेस चिकन। ऊपर मैंने टमाटर को दो दो पीस करके तो उल्टे करके रख दिए हैं और उसको मैंने हल्के फ्लेम पे ढक के रख दिया है। तकरीबन 10 मिनट तक ये ढक के पड़े रहे थे। टमाटरों ने अपना बहुत सारा पानी छोड़ा था जिसमें चिकन भी पकना शुरू हो गया था। तो बस इस साथ ही मैंने कहा चलो ये इतना बखेरा बखेर लिया था मैंने। मैं पहले भी काफ़ी कुछ कर रही थी, बच्चों के लिए भी कुछ बना रही थी, तो ये चीज़ें भी बिख रही थी स्लैब पे। मैंने कहा चलो साथ साथ ही सफाई कर लेती हूँ क्योंकि बाद में भी तो खुद ही करनी है, और साथ में वॉशिंग मशीन भी चला रखी थी। तो सोचा चलो साथ साथ ही सारे काम समेटती जाती हूँ। जितने में टमाटर सॉफ्ट हो रहे हैं, सोचा एक चक्कर तो हो गया था, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी से इसको वॉश कर देती हूँ क्योंकि जब एकदम से इकट्ठे कर लेना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो बस हिम्मत बांधनी पड़ती है, हिम्मत बांध के काम करें ना तो सारे काम हो जाते हैं। तो देखिए मैं 8 बजे से स्टार्ट हुई थी और आप अभी आप मेरे व्लॉग में देखेंगे कि सब काम मैंने इतने अच्छे तरीके से कर लिए थे और मैं थकी भी बिल्कुल भी नहीं थी। बस ये है कि हमें लेडीज़ को हिम्मत बांधनी पड़ती है क्योंकि हमें पता है कि हमने ये सारे काम करने हैं। तो फिर अगर सुस्ती आ जाए ना तो फिर काम नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सुस्त ना हूँ, जो काम मैंने जिस टाइम पे सेट किया हुआ है मैं उसी टाइम पे कर लूँ। तो क्योंकि बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो उस वजह से हमें ज़्यादा लेज़ी नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह मैं कपड़े के साथ साथ कंघाल रही थी और इतने में टमाटर भी सॉफ्ट हो गए थे, 10 मिनट लगे हैं। तो अभी इनके मैं ऊपर से छिलके रिमूव करके और जहाँ जहाँ पे भी टमाटर पड़े हुए हैं उनको एक दफ़ा जो है ना स्पैचुला से अच्छी तरह से मैश कर लूँगी। और ऊपर इसके मैंने कढ़ाई मसाला डाल दिया है और अभी इसमें मैं योगर्ट ऐड कर रही हूँ। योगर्ट ऐड करने के बाद मैं इसको हिलाऊंगी, थोड़ा सा भूनूंगी योगर्ट के साथ, मतलब थोड़ा सा टाइम लगाऊंगी, खुद साथ खड़ी होकर इसको भूनूंगी। और उसके बाद मैं योगर्ट में पकने दूंगी इसको, हल्का फ्लेम मैंने रख दिया है। और अब बस मैं इसको ढक दूंगी और ये हमारे पास कढ़ाई रेडी है। देखा बन गई ना झटपट कढ़ाई। सिर्फ 2 स्टेप किए हैं मैंने, एक दफ़ा फ्राई किया है और बाद में मैंने टमाटर डाले, कुछ भी नहीं इसमें डला और इतनी टेस्टी थी। आपने ज़रूर ट्राई करनी है, बहुत ही मज़े की बनी थी। मैंने भी पहली दफ़ा अपने आप से ही, मतलब अपनी ही रेसिपी बनाई है, खुद से ही बनाई थी सोच के, तो पर बनी बहुत अच्छी थी। अगर ना बनती तो मैं कभी भी आपको रेकमेंड ना करती। तो अच्छी बनी थी, आप भी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद साथ साथ साफ सफाई करना शुरू हो रही हूँ। बच्चे भी साथ साथ घूम रहे हैं। बच्चों का है, बच्चे जो है ना, मेरे बच्चे पीछे पीछे चले रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो बैठ के खेल रहे हैं और मैं काम कर रही हूँ, नहीं, वो मेरे साथ साथ किचन में होते हैं। तो बहुत गर्मी हो जाती है उनको, इतनी गर्मी गर्मी हो रहे होते हैं ना। तो बस अभी मैंने ना बर्तन सारे समेट दिए हैं, मतलब कि अभी वॉश नहीं किए क्योंकि अभी मुझे और भी बहुत सारे काम है। तो मैंने बर्तन समेट के एक दफ़ा सारा किचन क्लीन कर दिया है क्योंकि जब अभी किचन क्लीन हो गया ना तो मुझे सुकून आ गया थोड़ा कि भाई अब काम इतना नहीं है, जब भी दिल करेगा तो मैं बर्तन वॉश कर लूँगी। तो बर्तनों को मैंने सिंक में समेट के रख दिया है ताकि ज़्यादा ढेर लगा हुआ ना लगे। तो इसके बाद जो है ना मैं अपना ये एक मैंने मलाई उतार लेती हूँ ना ऊपर से, दूध के ऊपर से, तो वो मुझे याद आ गया था कि वो मैंने रखी हुई थी उसमें दही लगा के।
तो जिस तरह भी बनाते हैं घी, लेकिन मेरे तरीके से अगर बनाएंगे तो ये भी बहुत ईजी है। तो पहले पहले तो मैं बहुत सारी इकट्ठी कर लेती होती थी, और जिस दिन मैंने बनानी होती थी उस दिन मेरा बहुत बुरा हाल हो जाता था। लेकिन अब क्या करती हूँ कि अब बस इतनी ही क्वांटिटी जब हो जाती है ना, थोड़ी सी, मतलब मैंने एक मग्गा रखा हुआ है, तो जैसे ही एक मग्गा हो जाता है तो मैं उसको ब्लेंडर जग में डाल के उसमें पानी डाल के तो उसको मैंने ब्लेंड कर लिया है, और उसको मैं पकने के लिए रख दूँगी। तो अभी यहाँ पे ये मेरी वाइट कढ़ाई भी रेडी हो चुकी है, बहुत ही अच्छी बनी है। तो इसको हम इंजॉय करेंगे, लेकिन अभी नहीं। तो अभी पहले ये बहुत सारे जो काम है ना इनको समेट लें। ये जो मक्खन बना है ना मलाई का, इसको अभी मैं ब्लेंडर से ना ये सुराख वाला मैंने एक चम्मच लिया है, जिससे जो पानी पानी है वो नीचे रह जाए और मक्खन जो है ना वो निकल जाए। तो मक्खन को मैंने फ्राई पैन में डाल के पकने के लिए छोड़ दिया है। हाई फ्लेम पे नहीं छोड़ा है, मैंने हल्की फ्लेम पे रखा है ताकि इजीली पक जाए। तो दूसरी साइड पे यहाँ पे मैं बच्चों के लिए खीर बना रही हूँ। ये मैंने सूजी की खीर बनाई है, मतलब जैसे सूजी का दूध वाला हलवा होता है ना वो, तो ये हेल्दी होता है बच्चों के लिए। तो छोटे बेबी के लिए तो मैं ये ज़रूर बनाती हूँ। तो हेल्दी चीज़ें ज़रूर 1 से 2 मैं ऐसी चीज़ें दिन में बनाती हूँ। इनके दिन में मैंने इनको दलिया खिलाया था, और अभी मैंने इनके लिए ये बनाया है सूजी का हलवा दूध वाला। तो इस तरह एक दो चीज़ें ना मस्ट मैं ज़रूर बनाती रहती हूँ दिन में। तो बच्चों के नहाने का टाइम आ गया, बच्चों को मैं थोड़ी देर के लिए वॉशरूम में छोड़ देती हूँ, क्योंकि जब वो बिल्कुल तंग पड़ जाते हैं ना, मम्मा के काम भी ख़त्म नहीं हो रहे होते, तो मैं सोची चलो आप लोग एक दफ़ा वॉशरूम में चलो, मैं आ रही हूँ नहलाने के लिए। तो थोड़ी देर वो इंजॉय भी कर लेते हैं, क्योंकि गर्मी है ना। चलो पानी में थोड़ी देर बस इंजॉय करते हैं, उसके बाद मैं उनको बाकायदा नहला के तो बाहर निकाल लेती हूँ। तो इतनी देर में ये घी भी पक के रेडी हो गया था, और तकरीबन यहाँ पे 11 बजे का टाइम हो गया है ये मुझे सब कुछ करते करते। तो तकरीबन कपड़े भी वॉश हो ही रहे हैं साथ साथ ही। तो इसके बाद ना मैं बच्चों को लेके बाहर चली गई थी। बच्चे नहा लिए थे, उनको मैंने रेडी कर दिया था। तो बच्चे मेरे एक दफ़ा दिन में नहाते हैं, एक दफ़ा रात को नहाते हैं। मतलब कि चाहे 12 भी बज जाए, मुझे 1 भी बज जाए ना, तो मेरे बच्चे नहा के ही सोते हैं। नहा के रेडी होके कंघा तेल क्रीम ये सब कुछ लगाना है मेरे बच्चों ने। तो मेरे बच्चों को ये आदत है। तो रेडी वेडी हो गए हैं, तो अभी इनको बाहर लेके आई हूँ। देर तो काफ़ी हो गई थी, लेकिन फिर भी बच्चों का टाइम जो है ना वो मैं इग्नोर नहीं करती हूँ बच्चों को। बच्चे कितने भी काम हों मैं बच्चों को इग्नोर नहीं करती हूँ। बच्चों ने अभी आना था, रात के टाइम में इनको लेके बाहर निकलती हूँ ताकि ये इंजॉय कर लें, अपनी साइकिलिंग वगैरह कर लेते हैं। तो मैं काफ़ी थक तो गई थी, कपड़े भी वॉश हो गए हैं अभी, लेकिन मुझे अभी वो मतलब डालने हैं रस्सी के ऊपर। लेकिन फिर भी मैं इनको लेके बाहर आ गई हूँ। ये दोनों बहुत इंजॉय कर लेते हैं, और देखिए किस तरह से लड़ रहे हैं आपस में। अब्दुल्ला कह रहे हैं कि मैं अब प्राइमर में बैठूंगा, और ये उस्मान जो है ये साइकिल पे बैठेगा। अब वो बैठ सकता है साइकिल पे। तो देखिए लड़ाई इनकी चल रही है। तो चलें जी, हम घर वापस आ गए थे, और घर वापस आने के बाद ये है तकरीबन 12:30-1 का टाइम। खाना वगैरह भी खा लिया था हमने, इनके बाबा भी आ गए थे। खाना खा के इनको लिटाया है। जैसे ही हमने इनको लिटाना होता है तो ही अब्दुल्ला की डिवाइस जो है ना वो चार्जिंग पे लगानी होती है। मतलब कि अब्दुल्ला सो जाए तभी उसकी डिवाइस उतरती है, कि अब्दुल्ला के सोने के बाद भी मेरी ड्यूटी शुरू हो जाती है इसकी डिवाइस को चार्ज करने की, क्योंकि इसकी डिवाइस ने अभी 2 घंटे लेने हैं चार्ज होने में। तो चार्जिंग लगा के सो नहीं जाना है, बल्कि देखना है कि जैसे 3 बज चुके हैं और ये डिवाइस भी हो गई है। मैं इसका ही वेट कर रही थी, जब ये ग्रीन हो जाते हैं ना यहाँ से इसका साइन, तो ये चार्ज इसकी कंप्लीट हो जाती है। पहले रेड कलर का साइन था इसके ऊपर, तो अभी बस ये हो गई है। इसको मैंने उतारना होता है ज़रूर, क्योंकि अगर ये लगी रह जाएगी ना तो ये फिर ख़राब हो जाएगी। अभी भी गर्म हो रही है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा देर चार्ज होती है। तो बस अभी मैं ये चार्जर वगैरह इसका उतार के, तो अब मैं सोने के लिए जा रही हूँ। अभी 3 बजे का टाइम हो गया है, पूरे 3 बजे तक ही ये चार्ज होती है, इससे पहले ये होती ही नहीं है। तो इसलिए मुझे जाग के रहना पड़ता है इसकी ड्यूटी के लिए।
तो बस इसीलिए सुबह देर से आँख खुलती है। चले, तो कैसा लगा आज को हमारा व्लॉग? अगर पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ इजाज़त।